प्रिय मित्रों, इस श्रृंखला में आज एक और बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ। बुक का नाम ऑटोबायोग्राफी योगी की तरह मिलता जुलता है। बुक का नाम है द पाथ और बुक का और जो विस्तृत नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए वेस्टर्न योगी। ये स्वामी क्रियानंद जी द्वारा लिखी गई है, जो इससे पहले के जीवन में जे डोनाल्ड वॉल्टेयर के नाम से जाने जाते रहे। और ये किताब आपको WR गोयल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से पब्लिश हुई है। महंगी किताब नहीं है, परंतु काफ़ी मोटी वॉल्यूमस किताब है। इस किताब ऑटोबायोग्राफी योगी में परमहंस योगानंद जी ने अपने आप को लगभग छुपाए सा रखा है और अपने समकालीन जो भी अन्य महान योगी रहे हैं उनके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है। उनसे अपने संपर्क के बारे में पर खुद के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने तथ्य सामने नहीं लाए हैं। पर इस किताब में जो द पाथ करके किताब है, स्वामी क्रियानंद जी जो स्वामी परमहंस योगानंद जी के शिष्य रहे हैं, उन्होंने परमहंस योगानंद जी की काफ़ी डिटेल जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं और अनेक चैप्टर्स जिसमें भगवत गीता के बारे में है, परमहंस योगानंद जी के उनके संस्मरण काफ़ी डिटेल में दिए हैं। स्वामी क्रियानंद जी ने अपने जीवन के बारे में कैसे वो इस पाथ तक आए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में ही हुई है, कैसे एक विदेशी वैष्णव व्यक्ति भारत के एक महान योगी के संपर्क में आता है, कैसे वो एक दिन पहले तक इसके बारे में नहीं जानता है, भारत के योगियों के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, कैसे उसको एक बार ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ने को मिलती है। पढ़ने के बाद वो पहले तो कुछ हद तक विश्वास नहीं कर पाता, फिर अचानक इस किताब के लेखक परमहंस योगानंद जी से मिलने चल देता है और उसकी जीवन यात्रा किस तरह से बढ़ती चलती है। उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस पथ पे आने वाले अपने कष्ट, अपने स्ट्रगल, मानसिक स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल के बारे में लिखा है और साथ साथ परमहंस योगानंद जी के बारे में अत्यंत बहुमूल्य जानकारी दी है। भगवत गीता और अन्य चैप्टर में पढ़ने पे आप समझ पाएंगे कि भगवत गीता के जो शब्द बोले जाते हैं उनसे कहीं कहीं ज़्यादा मूल्य उन शब्दों को, उन वाक्यों का अर्थ समझने में है। चूँकि भगवत गीता संस्कृत में ही लिखी गई है, आज उसके बहुत भाषाओं में उसके अनुवाद हैं, पर हर लेखक ने अपनी परिस्थिति, अपने काल, अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा के हिसाब से उनके अर्थों को दिया हुआ है। पर आप परमहंस योगानंद जी वाला पढ़ेंगे, उनके जो विस्तार उन्होंने जो समझाया है और व्यक्तिगत घटनाओं से जिस तरह से जोड़ा है, तो अद्भुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। निश्चित रूप से इसको पढ़ने के बाद ईश्वरी पाथ उसे समझ बहुत सारी मुसीबतें, मुश्किलें, कठिनाइयों, जो स्ट्रगल होते हैं, आप कहीं आसानी से समझ सकते हैं और आपके लिए इस पथ पे, स्पिरिचुअल पथ पे यानी आध्यात्मिक पथ पे जो बढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अत्यंत बहुमूल्य बुक है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको पढ़ने के बाद आपका भारतीयता के प्रति जो भी विचार हैं, जो भी तथ्य आपके दिमाग पे, वो और ज़्यादा सुलझ जाएंगे और ज़्यादा क्लियर इंसाइट से आप देख सकेंगे। ये पुस्तक निश्चित ही आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य सिद्ध होगी और भारत के महान योगी और भारत की प्राचीन परंपराओं को समझने के लिए एक अद्वितीय पुस्तक है। स्वामी क्रियानंद जी ने बहुत कुछ विस्तार से समझाया है और परमहंस योगानंद जी का कैसा कार्यकलाप था, कैसे उन्होंने किया, कितनी स्ट्रगल उन्होंने सही, क्या क्या उन्होंने अन्य चीज़ों के बारे में बताया। उसमें अनेक जगह पे परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म, भारतीय महायोगी, भारतीय अन्य योगी, किन किन और योगियों से संपर्क में आए और क्या ईश्वर के इस विश्व के बारे में रचना है, विचार है, कैसा होने जा रहा है। एक चैप्टर काफ़ी डिटेल्स में है और आप पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपको अच्छी लगेगी। निश्चय ही ये किताब मैं आपको कहूँगा कि आप इसको पढ़ के देखिए। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है और मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक बहुमूल्य किताब आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए होगी, कम से कम मेरा तो यही मानना है। अपने लिमिटेड विचार में आप इसको एक बार पढ़ के देखें। किताब का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, द पाथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए वेस्टर्न योगी। लेखक है स्वामी क्रियानंद
या जे डोनाल्ड वॉल्टेयर। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक आपने सुना। आप सभी का हृदय से आभार।